समझाया था आपको चैप्टर, तो आपको समझ में आ गया ना। तो इस बार इसमें मैं आपको किस तरह समझाऊंगा, तो गेट रेडी फॉर दिस। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? आपको क्या लगता है जो पक्षी होते हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? सुबह सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो मुझे लगता है कि बर्ड्स भी सुबह सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कितना इजी है, आपको भी समझ में आ ही गया होगा। वो और ऑलरेडी अवेक, समझ में आ गया? अरे अभी तक मैं समझाया ही कहाँ है, तो समझा देता हूँ। वो और ऑलरेडी अवेक कौन पहले से जगा हुआ होता है? द बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। बाप रे बाप, कितना लंबा है, मुझे लर्निंग नहीं होगा। अरे मैं तो बीच से बड़ा हो चुका हूँ, 6 में आ गया, हो जाएगा। और लर्न फिर हो ही गया। इसलिए बोल रहा है बर्ड्स, मधुमक्खी, गाय, घोड़े, डक्स, शीप और चिकन। 7 है, याद कर लेना। ये सब पहले से आगे हुए होते हैं। अलार्म बजा रख सकते हैं क्या, इसी जगह होते हैं। देखो ये नींद नहीं आती, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्रिएचर हमको सोए उठने के बाद दिखता है? तो हमको दिखता है कि बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक, शीप एंड चिकन जब भी हमारे पास हो वो हमको दिखता है सबसे पहले। समझ में आ गया ना? दोस्तों ये बहुत बेवकूफ जैसा, मतलब बहुत ही वो अनइंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। व्हाट वुड दे से टू वन अनदर? टॉक अबाउट इट। इसमें बोल रहे हैं गाय, घोड़े, डक, चिकन अगर नाश्ते पे आए एक मीटिंग में, तो वो एक दूसरे से क्या बातें करेंगे? आपको भी अजीब लग रहा सुन के? चलो आगे देखते हैं। They would greet each other. वो एक दूसरे को धन्यवाद कहेंगे। भाई किस लिए कहेंगे, किस कारण कहेंगे, तो बताया ही नहीं, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। They would talk about the last night's sleep. They would talk about the pleasant morning. They would talk about the morning meal. वो दोस्तों मैं आपको तीनों साथ में बता देता हूँ। वो कल के रात के बारे में बातें करेंगे, आज के सुबह के बारे में बातें करेंगे और आज के मॉर्निंग मील के बारे में बातें करेंगे। नहीं समझ में आया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आने नहीं वाला है। कितना बेकार क्वेश्चन था। कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। दोस्तों मुझे तो एंड और बट सुन के समझ में आ गया कि ये ग्रामर है, तो ग्रामर भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन ग्रामर में आपको 2 ही समझाऊंगा। शायद समझा के मैं क्या करूँगा, ये ग्रामर समझने की चीज होती है, याद करने की नहीं। ठीक है, अब बड़े हो गए तभी आपको ये समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको छोटे उम्र में बता देती हूँ। आगे बढ़े? यस, आगे बढ़ते हैं। इट इज द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, उन दोनों को जोड़ना है कंजक्शन के द्वारा, और यहाँ पे बट और एंड है, इन दोनों में से किसी को लगाना है। बट का मतलब होता है पर और एंड का मतलब और। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं स्कूल का टाइम हो गया है लेकिन मेरे को और सोना है, तो बोल रहा है स्कूल का टाइम हो गया लेकिन मेरे को और सोना है, ऐसा लिख के दे दिया उसने। शीला गॉट सम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। उनको जोड़ना है। शीला को अपने बर्थडे के लिए चॉकलेट मिला, उसको कपड़े भी मिले। आगे देखते हैं। शीला गॉट सेम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। दोस्तों अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे शीला लिखा है पहले में, ठीक है, पहले का शुरू से लिखा हुआ है वैसा का वैसा, लेकिन फिर सेकंड में से गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे, यहाँ पे तो हर बर्थडे पर लिखा हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि लास्ट में भी आएगा, जो नहीं है, जो शुरू में है वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको आता ही होगा, आगे का आपको खुद करना है, मैं आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कैसे ना दिखाऊं मैं दिखा देता हूँ। अरे ये समझाऊं, इसके क्वेश्चन नहीं लिखे हुए। अब एक काम करो, वीडियो का पॉज करो और इसी क्वेश्चन कॉपी करो, फेंक के, फिर बाकी का बाद में समझना। बस ये क्वेश्चन नहीं है। बाय बाय, कोई इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।